संस्कृत का एक वाक्य है, अति सर्वत्र वर्जयेत, यानी हर जगह अधिकता की मनाही है, क्योंकि हर चीज जो आवश्यकता से अधिक है वो जहर है। यानी जो चीज हमारे शरीर के लिए अच्छी है उसकी अधिकता जानलेवा साबित हो सकती है। जैसे सिलेंडर से निकलती हुई ऑक्सीजन को यदि प्रेशर के साथ नाक में लगा दिया जाए तो हो सकता है कि कुछ ही मिनट में प्राण निकल जाए, जबकि सांप का जहर भी कम मात्रा में मेडिसिन का काम करता है। मान लीजिए एक मां के दो बेटे हैं, पहले को बाहर खेलने भिजवाओ तो पीछे के दरवाजे से वापस आ जाता है और दिन भर मोबाइल या टीवी देखता रहता है। यानी उसकी आंखें तो खराब होगी ही, साथ ही आउटडोर गेम नहीं खेलने और लोगों से ना मिलने की वजह से सोशल स्किल भी डेवलप नहीं हो पाएगी। और दूसरा बेटा बाहर रहने का इतना शौकीन है कि शाम को उसे ढूंढने जाना पड़ता है। यहां भी मां को चिंता रहेगी कि धूल मिट्टी में दिन भर खेलने और जरूरत से ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी से कहीं उसकी तबीयत खराब ना हो जाए। यानी एक बेटा बाहर जाने का नाम नहीं लेता और दूसरा घर वापस आने का नाम नहीं लेता। स्वाभाविक है कि दोनों में बैलेंस बनाने की जरूरत है। तो आइए इस वीडियो से लाइफ में बैलेंस के महत्व को समझते हैं। पहला पॉइंट है पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस। वास्तव में देखा जाए तो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ तराजू के दो पल्लों जैसी होती है। यानी एक पल्ला भारी हुआ तो दूसरा अपने आप हल्का हो जाएगा। आपने देखा होगा कि कुछ लोग व्यावसायिक रूप से अत्यंत सफल होने के बाद भी व्यक्तिगत जीवन में अकेले ही रह गए। ना ही वे घर बसा पाए और ना ही उन्हें संतान सुख मिल पाया। इसके विपरीत कोई व्यक्ति सामाजिक रूप से सभी का चाहता होने के बाद भी जॉब में असफल है और उसकी नौकरी हमेशा खतरे में रहती है, क्योंकि वो एम्प्लॉय के रूप में काफी लापरवाह है। और इसका कारण है व्यक्तिगत जीवन को ज्यादा महत्व देना और जॉब को कम। इसलिए कहते हैं कि सुखी जीवन के लिए दोनों में बैलेंस होना जरूरी है। दूसरा पॉइंट है कमाई और खर्च में बैलेंस का होना। सभी को पैसों की जरूरत है और कभी किसी को पैसे ज्यादा नहीं होते, बल्कि कम ही लगते हैं। लेकिन इस समस्या का मुख्य कारण है संतुलन। इसका मतलब यह है कि या तो आपकी कमाई कम है या फिर खर्च ज्यादा। और यहां पर संतुलन का मतलब है कि या तो आप अपनी कमाई बढ़ा लीजिए या फिर खर्चों में कटौती कर लीजिए, वरना पैसों की समस्या जीवन भर आपका साथ नहीं छोड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है गिव एंड टेक में बैलेंस। कुछ लोग हमेशा लेने में विश्वास रखते हैं। उनका सोचना यह है कि एन केन प्रकारेण उन्हें हर चीज मिल जाए। वे किसी का टाइम ले लेते हैं, किसी की चीजें ले लेते हैं, किसी से पैसे ले लेते हैं। शायद उन्हें लेने में बड़ा मजा आता है और देना तो जैसे उन्होंने कभी सीखा ही नहीं। दूसरी तरफ लोग दानवीर बनकर अपना घर द्वार लुटा रहे हैं और जब वे देना बंद कर देते हैं तो लोग उनसे दूर हो जाते हैं। फिर वे शिकायत करते हैं कि मैंने दूसरों के लिए इतना किया और जब उनकी बारी आई तो वे पीछे हट गए। आप देते रहेंगे तो आपके साथ यही परेशानी रहेगी और लेते रहेंगे तो भी एक दिन आपसे लोग दूरियां बना लेंगे। इसलिए गिव एंड टेक में बैलेंस जरूरी है। अगला पॉइंट है बैलेंस बिटवीन स्माइल एंड लाफ। किसी से पहली बार मिलते समय यदि आप मुस्कुराते हैं तो उनके दिमाग में यह संदेश जाएगा कि आपको उनसे मिलकर खुशी हुई। सोचो ऐसे समय में यदि आप जोर से हंसने लगेंगे तो क्या होगा। और यदि आप विशिष्ट लोगों के बीच में हैं और उनमें से किसी ने कोई सामान्य सा जोक सुनाया है जिसमें आप सिर्फ मुस्कुरा देते हैं तो भी गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि लोग यह सोचेंगे कि या तो आपको जोक समझ नहीं आया है या फिर आप उन्हें महत्व नहीं दे रहे हैं। इसलिए जोक सुना हुआ भी हो तब भी आपको खिलखिलाकर हंसना है, क्योंकि यहां पर आपको हंसी की जरूरत पड़ेगी। इसे चापलूसी नहीं कहेंगे बल्कि इसे सॉफ्ट स्किल कह सकते हैं। पांचवा पॉइंट है आलोचना और प्रशंसा में संतुलन बनाना। ज्यादा आलोचना करने से लोग आपसे दूर भागेंगे और आप पर यह आरोप लग सकता है कि दूसरों में आपको सिर्फ बुराइयां ही नजर आती है। और ज्यादा तारीफ करने की आदत बनी रही तो लोग इसे चापलूसी का नाम दे देंगे कि यह व्यक्ति सिर्फ झूठी प्रशंसा करता है। इसलिए आप आलोचना भी करें और प्रशंसा भी, लेकिन जब किसी की आलोचना करनी हो तो उसे सैंडविच की तरह डिजाइन कीजिए, जिसको आप प्रशंसा की ब्रेड के साथ शुरू करें, बीच में वेजिटेबल्स की जगह आलोचना रखें और फिर उसे प्रशंसा की ब्रेड से बंद कर दीजिए। छठवां पॉइंट है बैलेंस बिटवीन स्पीक एंड साइलेंस। कुछ लोग इतना ज्यादा बोलते हैं कि आप उनकी बातें सुनते सुनते परेशान हो जाते हैं। आपका सरदर्द होने लगेगा लेकिन उनकी बातें खत्म नहीं होगी। यानी वे बहुत बातूनी हैं और दूसरों को बोलने का मौका ही नहीं देते। लेकिन इसका उल्टा भी है कि कुछ लोग बिल्कुल बात नहीं करते। यदि आप उनके साथ थोड़ी देर भी रहे तो आप बोर हो जाएंगे, क्योंकि वे चुपचाप और शांत बैठे रहते हैं। सातवां पॉइंट है सहनशीलता और आक्रामकता में संतुलन।
कुछ लोग इतने सहनशील होते हैं कि कभी रिएक्ट नहीं करते, किसी को जवाब नहीं देते, अपना अधिकार छोड़ देते हैं, यहां तक कि स्वयं का नुकसान भी झेल लेते हैं, लेकिन उफ तक नहीं करते। तो इतनी सहनशीलता भी ठीक नहीं है। वहीं दूसरी ओर लोग अत्यधिक उग्र और आक्रामक है। दूसरों को डरा कर रखना, उन पर रौब झाड़ना, बिना कारण लोगों को परेशान करना, लोगों पर हावी होना, अपनी अकड़ दिखाना, ऐसी आदतों की वजह से धीरे धीरे लोग उनसे दूरियां बनाने लगते हैं, क्योंकि इनकी हेकड़ी वाले नेचर की वजह से कोई इनके करीब नहीं रहना चाहता। 8वां पॉइंट है धैर्य और अधीरता में संतुलन। कुछ लोग इतने धैर्यशील होते हैं कि उन्हें लगता है कि जीवन सैकड़ों वर्षों का है, इसलिए वे हर काम को बहुत आराम और इत्मीनान से करते हैं। लाइफ में धैर्य तो होना चाहिए, लेकिन इतना धैर्य भी ठीक नहीं कि आप हर काम को टालते ही रहें। और दूसरा यह कि हर चीज तुरंत चाहिए, यह आदत भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक बच्चे को जन्म लेने के लिए यदि 9 महीने का समय लगता है तो इतना तो लगेगा ही, इसलिए कुदरत के नियमों को भी स्वीकारें। अगला पॉइंट है अर्जेंट और इंपॉर्टेंट काम में संतुलन। अर्जेंट काम जैसे किसी गंभीर बीमारी का इलाज समय पर करवाना या एक्सीडेंट हो जाने जैसी स्थिति में तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना, लेकिन लोग लेट हो जाते हैं। बेहतर होगा कि आपके सभी काम सही समय पर हो और कोई भी काम अर्जेंट काम में कन्वर्ट ना हो। ठीक उसी तरह कुछ काम इंपॉर्टेंट होते हैं जिन्हें लोग अर्जेंट समझ लेते हैं। जैसे कुछ लोगों ने अपनी बेटियों का रिश्ता उनकी कम उम्र में इसलिए कर दिया कि उनके अनुसार पहला रिश्ता ठुकराना नहीं चाहिए, या जल्दबाजी में जैसा तैसा जो भी पहला जॉब मिला उसी को ज्वाइन कर लिया। यानी यहां पर भी बैलेंस बनाने की जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट इज द बैलेंस बिटवीन फ्लेक्सिबल एंड रिजिड, यानी व्यवहार में कितना लचीलापन है और कितनी कठोरता। कुछ लोगों के व्यवहार में इतना लचीलापन होता है कि आप उनसे जो कहेंगे वे आसानी से मान जाएंगे, इसलिए उन्हें लाइफ में बहुत से नुकसान झेलने पड़ते हैं, क्योंकि उनके ऐसे स्वभाव की वजह से हर कोई उनसे फायदा लेता रहता है। चूंकि वे कभी किसी को ना नहीं बोल पाते, इसलिए उनका ज्यादातर समय, एनर्जी और पैसे दूसरों के फायदे के लिए खर्च हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी तुलना आप पत्थर से कर सकते हैं, यानी उनके पास बैठकर आप उन्हें कितना भी समझा लो, लेकिन वे आपसे सहमत नहीं होंगे और मजाल है कि वे टस से मस हो जाएं। इनकी तुलना आप मक्के के उस दाने से कर सकते हैं जो जल जाएगा, लेकिन पॉपकॉर्न बनकर किसी के काम नहीं आएगा। वीडियो का आखिरी पॉइंट है प्यार और अनुशासन में संतुलन। सामान्यतः सभी पेरेंट्स अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, यह अच्छी बात भी है, लेकिन अत्यधिक लाड़ प्यार में उनकी सभी फरमाइशें पूरी करना ठीक नहीं कहा जा सकता। और गलतियों पर भी उन्हें इसलिए नहीं डांटते कि बच्चे बड़े होने पर खुद ही सुधर जाएंगे। लेकिन सब जानते हैं कि कुम्हार गीली मिट्टी को कोई भी आकार दे सकता है, लेकिन मिट्टी के सूख जाने के बाद उसका रूप बदला नहीं जा सकता, इसलिए अनुशासन भी चाहिए। और कुछ पेरेंट्स अनुशासन को इतना महत्व देते हैं कि जीवन भर यह जाहिर नहीं कर पाते कि अपने बच्चों से वे कितना प्यार करते हैं, क्योंकि उनका अल्टीमेट गोल उनके बच्चों का फ्यूचर बनाना होता है। लेकिन प्यार के अभाव में पले हुए बच्चे जीवन भर उस चीज की कमी महसूस करते हैं और माता पिता के लिए उनका लगाव उतना नहीं होता। इसलिए प्यार और अनुशासन दोनों में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।